कई टेस्ट का दूसरा दिन मुकम्मल तौर पर इंडियन टीम के नाम रहा। चाहे आप बॉलिंग में देख लें मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और रविंद्र जडेजा, एक ऐसे तरीके से होल्ड किया बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को। और वो बांग्लादेश के बैटर थे जो कि पाकिस्तान की टीम के सामने बड़ी बड़ी बारियां खेल रहे थे। अगर आप देखें तो लिटन दास ने सेंचुरी की, शाकिब अल हसन अच्छे मोमेंटम में दिखाई दिए, फिर मेहदी हसन उनकी तरफ से भी बड़ी नॉक्स खेलने को देखने को मिली पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जब भारतीय टीम के खिलाफ उतरे और इंडियन टीम का एक मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह के मौजूदगी में जो बड़ा और खतरनाक बॉलिंग अटैक था, उन्होंने तहस नहस कर दिया बांग्लादेश की इस बैटिंग लाइनअप को। अगर आप देखें तो दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो इंडियन टीम के लिए बैटिंग के तौर पर अच्छा नहीं साबित हुआ। 6 खिलाड़ी थोड़े ही रनों का इजाफा कर सके और 376 रन अपनी 10 विकेटें गवाकर इंडियन टीम बना सकी। लेकिन फिर उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आती है तो फिर जसप्रीत बुमराह 50 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट करते हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से यही एक की पॉइंट है। और जहां आप जसप्रीत बुमराह को देखें, उसने अपनी क्रिकेट को न सिर्फ अपने लिए बेहतर किया है बल्कि इंडियन टीम के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो जब जब क्रूशियल मोमेंट्स आते हैं, जब जब ऐसे मौके आते हैं कि इंडियन टीम को विकेट की जरूरत होती है, तब न सिर्फ जसप्रीत बुमराह विकेट लेकर देते हैं बल्कि उस क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर अगर आपको 1-2 ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो भी काम करते हैं। और इसी वजह से आज 4 आउट किए उन्होंने। और फिर आकाशदीप जो कि नए हैं, उन्होंने भी 2 आउट किए और सिराज की तरफ से भी 2 विकेटें देखने को मिली। और रविंद्र जडेजा की तरफ से न सिर्फ बैटिंग में उन्होंने 86 रन तो किए लेकिन 2 क्रूशियल विकेट्स भी ली। और ओवरऑल अगर देखें तो 149 रन बांग्लादेश की वो बैटिंग लाइनअप जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें लग रहा था कि जैसे कि उनकी एक फुल स्ट्रेंथ बैटिंग लाइनअप थी। और आज भी फुल स्ट्रेंथ बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन बड़ी टीमें कैसे कमबैक करती हैं, कैसे छोटी टीमों को वो उनकी बैटिंग को तहस नहस करती हैं, ये आज हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने जिस तरीके से बैटिंग की। और आई थिंक उसके बाद जब 149 रन पर ऑल टीम आउट हो गई तो फिर एक मरतबा फिर इंडियन टीम बैटिंग करने आई। अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो उस तरीके से इस मरतबा फिर डिलीवर नहीं कर सके और यशस्वी जायसवाल भी जल्दी आउट हुए। लेकिन फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप जो बिल्ड हो रही है ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दरमियान, आई थिंक यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है शुभमन गिल के लिए। क्योंकि अब तक अपने आप को उस तरीके से मनवा नहीं सके हैं। और कि अगर आपने इंडियन टीम के लिए खेलना है तो फिर आपको मौकों को अवेल करना होगा, फिर आपको चांसेस को अवेल कर अपनी टीम के लिए ना सिर्फ बड़ी नॉक खेलनी होगी बल्कि अपनी टीम के अंदर मौजूदगी का भी एहसास दिलाना होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो पीछे इंडियन टीम में बैकअप के तौर पर बड़े बड़े खिलाड़ी वेट कर रहे हैं। और आई थिंक शुभमन गिल के तौर पर शुभमन गिल को चाहिए कि अपनी इस बारी को के वो मोमेंटम को कैरी कर चुके हैं। और अगर इस मोमेंटम के साथ वो आगे चलते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो 33 रन की इनिंग खेल कर अभी वो ग्रीज पर मौजूद खड़े हैं, आई थिंक इस इनिंग को वो एक बड़ी सेंचुरी में भी वो इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तीसरा दिन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा शुभमन गिल के लिए। और उनका साथ 12 रन पर ऋषभ पंत मौजूद हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से ये टेस्ट मैच अब तक तो अगर देखें तो इंडियन टीम ने मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो बॉलिंग में जहां इन्होंने पहले अटैक किया, फिर उसके बाद अगर इस सिचुएशन को देखें तो 200 की एक बड़ी लीड भी लेकर इंडियन टीम खड़ी है, 200 से प्लस की। और अगर यहाँ पर 230 240 और बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं तो मेरे ख्याल से 450 500 का जो टारगेट होगा, आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टारगेट होगा लास्ट इनिंग में बांग्लादेश के लिए। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि स्पिन ट्रैक देखने को मिलता है। और चौथा 5वां दिन जो होगा इस टेस्ट मैच का वो डिसाइड करेगा कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के तौर पर। और मेरे ख्याल से इन दोनों की बॉलिंग ही वो डिसाइड करेगी। क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों ना सिर्फ तजर्बा रखते हैं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक पहचान रखते हैं टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली रविचंद्रन अश्विन। और टेस्ट में हमेशा से उनका जो बोलबाला रहा है वो आपके सामने है। टेस्ट की रैंकिंग में भी पहले 3-4 नंबरों के ऊपर वो हमेशा से मौजूद रहते हैं। और आपको देखने को मिलेगा जब चौथे 5वें दिन बांग्लादेश की दूसरे इनिंग में वो बॉलिंग करते हैं तो आपको वाज़ा फर्क जो है वो देखने को मिलेगा कि क्या एक्सपीरियंस और किस माइंडसेट के साथ रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन जो है वो बॉलिंग करते हैं। बाकी इस सूरत को देखें तो मेरे ख्याल से इंडियन टीम मुकम्मल तौर पर इस टेस्ट मैच में मौजूद है।
और आई थिंक मेरे ख्याल से इस टेस्ट मैच को जीतने की जो है वो चांसेस उनके 70 to 80% हैं। और अगर कोई बांग्लादेश की टीम बड़ा कोई उलटफेर नहीं करती, चौथे तीसरे दिन उनकी तरफ से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग देखने को मिलती है और वो इंडियन टीम को 200 से नीचे गिरा लेते हैं, तो फिर आई थिंक फिर भी आपको एक बड़ी नोक्स खेलनी होगी। आपके जो है लिटन दास हो गए, आपके शाकिब अल हसन हो गए। आई थिंक शाकिब अल हसन ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान के खिलाफ भी, उस तरीके से वो डिलीवर नहीं कर सके। और इंडिया के खिलाफ भी अब जब के इस टेस्ट मैच में मुशफिक और रहीम तो खेल नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से सारी जिम्मेदारी अब लिटन दास और शाकिब अल हसन के ऊपर ही है। तो आपके ख्याल से क्या वाकई ही बांग्लादेश के इंडिया के खिलाफ बाउंस बैक करेगा, या फिर इंडियन टीम एक बड़ी टीम होने का सबूत देगी और बांग्लादेश को नस्त नाबूद करेगी? इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।